हज के लिए पैदल सफ़र करना कैसा है, क्योंकि आजकल शिहाब नामी नौजवान जो केरला से हज के लिए रवाना हो रहे हैं, उसमें कई तफसीलात, कई जगह पे इस्तिकबाल वगैरह सब बातें चल रही हैं। और हदीस आपको सुनाता हूं, पूरे यूट्यूब पर अब तक आपको इस बारे में किसी ने बताया नहीं होगा। अगर आप इस बारे में पूरी तफसील जानना चाहें तो आप इलाउस सुनन खोल लीजिए, पूरी तफसील मिलेगी आपको। पैदल चल के हज करने के बारे में क्या है, जायज़ है, नाजायज़ है, क्या है, पूरी डिटेल्स मिलेगी। उसी से आपको ये हदीस सुना रहा हूं। जैसा कि इब्न खुज़ैमा में अत-तरग़ीब व तरहीब में भी ये रिवायत मौजूद है कि अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत फरमाते हैं, क़ाला इन्न आदम अतल बैत अल्फ आनियतिन, कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1000 मरतबा हज करने आते हैं, लम यरकब कत्तु, सवार बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर आगे फरमाते हैं मिनल हिंद, हिंदुस्तान से सफर करके जाते हैं, अला रिजलई, चल चल कर जाते हैं, सवार बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी सवार नहीं होते हैं। कत्तु अरबी का लफ्ज है, बिल्कुल हिंदुस्तान से पैदल चलकर जाते हैं। आपके सामने सिर्फ खुलासा रख रहा हूं। कोई आदमी पैदल चलकर जाने की ताकत रखता है, उसके लिए पैदल चल के जाना बिल्कुल जायज है, मना नहीं है। फिर आप कहेंगे कि अल्लाह के नबी तो वो औरत को कह रहे हैं, उस बूढ़े आदमी को कह रहे हैं कि सवार होकर जाओ, तुम कहते हो कि भाई चल के जाना जायज है, सवार होकर जाने के लिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं। जवाब यह है कि वो तो बूढ़ा आदमी था, वो तो एक माजूर औरत थी जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी चल के जाए। हां, अगर कोई ताकतवर आदमी, उसके बारे में अल्लाह के नबी से पूछा गया हो, फिर अल्लाह के नबी ने कहा हो कि नहीं तुम भी सवार होकर जाओ, तुम क्यों चल के जा रहे हो, अगर उस बारे में हदीस हो तो बताइए। नहीं मिलेगी हदीस। खुलासा क्या है, सवार होकर जाना अल्लाह के नबी को पसंद उस आदमी के लिए था जो माजूर था, जैसे बूढ़ा था और एक औरत थी, वो भी माजूर औरत थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा सवार होकर जाओ। अगर वो ताकतवर होते मसला दूसरा होता। तो पता चला कि अगर ताकतवर आदमी चलकर जाए तो मकरूह नहीं है। खुलासा सिर्फ इतना याद रखिए, अगर कोई चल के जाता है वो भी जायज, कोई सवार होकर जाता है वो भी जायज। लेकिन सबसे बड़ी चीज याद रख लीजिएगा, चाहे आप चल के जाइए चाहे आप सवार होकर जाइए, अगर ऐसी गलती करते हैं आप, ये एक गलती आपसे होती है, हज बर्बाद है आपका, हज बेकार है आपका। लेकिन हिजरत के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज फर्ज हुआ, एक हज आपने किया, सिर्फ एक हज। उस एक हज के लिए जब अल्लाह के नबी रवाना होते हैं तो एक दुआ करते हैं, पूरी उम्मत को इस दुआ से सीखनी चाहिए। फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा, या अल्लाह मेरे हज में, मैं जो हज करने जा रहा हूं, ला रिया फीहा वला समा। फरमाते हैं, ये हदीस इब्न माजा में मौजूद है, खोलकर देख लीजिए 213 सफा नंबर पे। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं कि या रसूल, या अल्लाह मेरे हज में कोई रियाकारी न हो, कोई शोहरत न हो, कोई नामवरी न हो। याद रखिएगा हाजियों, अगर आपका हज 1% भी राई के दाने के बराबर भी उसमें रियाकारी आ गई, अगर आपके हज में एक जर्रा से भी शोहरत का शौक आ गया, बर्बाद है आपका हज। बाज़ उलमा ने चलकर जाने को ज्यादा पसंद किया है क्योंकि इसमें मुशक्कत ज्यादा है, और मुशक्कत जिसमें ज्यादा मेहनत लगे उसमें सवाब भी ज्यादा होता है। बहरहाल इतना याद रहे, ये जो अभी शिहाब नामी शख्स जा रहे हैं, इनको रियाकारी से और शोहरत से बचना चाहिए।